हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फॉर्मेटिव असेसमेंट 5 का सॉल्यूशन करेंगे, यानी जानेंगे इनके आंसर को अपने किस तरीके से वर्कबुक में फिल करने हैं। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्कबुक पे काम कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। शुरुआत करते हैं। फर्स्ट, विच साइन बोर्ड सेज बिवेयर ऑफ द फॉलिंग रॉक्स, यानी आपको ऐसा कौन सा साइन बोर्ड ये कहता है कि आपको सचेत रहना है फॉलिंग रॉक्स यानी गिरते हुए, यानी जो रॉक्स हैं, जो चट्टाने हैं या जो पत्थर हैं उनसे। तो इसमें ऐसा कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? तो इसमें फर्स्ट है जिसमें आपको रॉक्स यानी कुछ चट्टाने गिरती हुई दिखाई दे रही है, आपको एक साइन बोर्ड लगा हुआ मिलेगा, तो इसको क्या करना है, अपने को टिक करना है। सेकेंड है, टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस आई ऑल्सो वांटेड टू गो विद यू। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता था। द प्ले साउंडेड वेरी इंटरेस्टिंग, यानी जो गेम था उसका साउंड क्या था, यानी जो नाटक था वो कैसा था, इंटरेस्टिंग था। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता था लेकिन, यानी बट, तो यहाँ पे अपने को लगाना है बट। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल फ्यूरियसली साउटेड एट अस, यानी प्रिंसिपल है वो फ्यूरियसली तरीके से साउटेड कर रहा है। साउट यानी आवाज़, मतलब साउट कर रहा है। व्हाट वाज द वर्ड फ्यूरियस मीन हेयर, यानी यहाँ पे फ्यूरियस का मीन क्या है, यानी प्रिंसिपल क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। तो प्रिंसिपल फ्यूरियस हो रहा है, फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्सा होना, एंग्री, यानी एंग्री तरीके से शाउटेड कर रहा है। तो यहाँ पे अपने को करना है, फ्यूरियस का मीन होता है एंग्री। फोर्थ है, इन विच सीजन डू द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज, यानी वह कौन सा सीजन है, यानी कौन सी ऋतु होती है जिससे, यानी पेड़ अपनों से पत्ते को अलग क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, यानी गिरा देते हैं। तो विंटर, ऑटम, समर, रेनी, तो ऑटम सीजन के अंदर पेड़ है वो पत्तों को गिरा देते हैं। नेक्स्ट है, रीड द बिलो गिवन पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, यानी सभी टीचर्स कहाँ जाते हैं। वैन इट इज़ 4 o'clock, यानी 4 बजे के बाद, यानी वैन जब 4 बज जाते हैं। डू दे लिव इन हाउसेज, क्या वे घर जाते हैं। एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, क्या वे घर जाकर सॉक्स धोते हैं। डू दे वियर पजामास, या फिर वे जाकर पजामा पहनते हैं। एंड डू द वॉच टीवी, या फिर टीवी देखते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोजेस द सेम एज यू एंड मी, क्या आप और हम यानी सेम ही करते हैं। तो इस तरीके की एक पोइम है। अब उनके आंसर्स देने हैं। तो जो टीचर है वो भी ऐसे ही करते हैं और आप भी क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स मेंशन इन द पोएम, यानी कुछ एडजेक्टिव्स यानी मेंशन किए गए काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स है। जैसे द वॉश देयर सॉक्स, वियर पजामा एंड द वॉचेज टीवी, यानी अलग अलग प्रकार के जो कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक योर टीचर्स डू आफ्टर गोइंग होम, यानी आप क्या सोचते हैं अध्यापक के बारे में जो घर जाने के बाद में क्या करते हैं। तो टीचर्स डू आफ्टर गोइंग होम टेक रेस्ट एंड वॉचेज टीवी एंड अदर एक्टिविटीज़, उसके अलावा और भी जो कार्य होते हैं वो करते हैं। नेक्स्ट है, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर आर द मदर एंड डॉटर सिटिंग, यानी मदर और डॉटर कहाँ बैठी हुई है, होम्स लैडर, यानी जो घर की जो सीढ़ियाँ बनी हुई है वहाँ पर बैठे हुए हैं। नेक्स्ट है, राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स दैट यू कैन सी इन द पिक्चर। आपको यहाँ पे 5 वस्तुओं के नाम बताने हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे एक फ्लावर दिखाई दे रहा है, एक बोतल दिखाई दे रही है, फ्लावर दिखाई दे रहा है, बोतल है, पोट है यानी मटके दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक लालटेन यानी लैंप दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे अपने को लिखना है लैंप। और इसके अलावा आपको यहाँ पे यानी इसके बालों में कंघी कर रही है तो एक कॉम दिखाई दे रहा है, कॉम। तो लैंप, फ्लावर, बोतल, कॉम, पोट, इस तरीके से ये कुछ थिंग्स जो वस्तु हैं वो यहाँ पे अपने को पिक्चर्स में दिखाई दे रही है। आई होप कि आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट 5 अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।